यदि किसी को इसके 1-2 बार सेवन से आराम ना आए, इसका मतलब वो ढीठ प्रकृति के हैं, मतलब वो पित्त वात वाले नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कफज हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ कफ बढ़ता है। काफी मोटे ठाड़े व्यक्ति होते हैं ऐसे, काफी ठंडे स्वभाव के होते हैं ऐसे, पैर ठंडे शरीर ठंडा, ऐसे जो लोग हैं उनको ये इतना तेज नहीं लगेगा। मुझे बचपन से ही आयुर्वेद की चीजें देख करके कुछ रोमांच सा होने लग जाता था। मैं उनसे बहुत खिंचता था, आकर्षित होता था, अभी भी होता हूँ। तो जब भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ अखबार में पढ़ने को मिलती, जब मैं 7-8 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ मुझे कहीं रद्दी वाले से कई बार कोई घर का वैद जैसी कोई पुस्तक मिलती, मैं उसे पढ़ने से नहीं चूकता और कुछ चीज़ें उससे सुन करके बहुत रोमांचित हो करके घर ही में अपने मसाले खाने की चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता था। मुझे ये सब अच्छा लगता था, सुकून देता था। और जब मुझे खांसी लगती तो मैं अदरक शहद ये सब चीज़ें चाटता। होता ये था कि जब मैं अदरक शहद या ऐसी चीज़ें खांसी को रोकना, उसको रिलैक्स करने के लिए जो उपयोग में आती हैं उनका उपयोग करता था तो मेरा गला पक जाता था, जुबान पक जाती थी और पेट में गर्मी बढ़ जाती थी। मुझे नहीं पता चलता था ये क्यों होता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए, आयुर्वेद में प्रोफेशनल बने, थोड़े आयुर्वेद को समझा, गुरु कृपा से उनके सानिध्य में उन्हीं की प्रसाद को जब ग्रहण किया तो पता चला कि जो खांसी की दवाइयाँ होती हैं ये भोजन से बाद में लेनी है, भोजन से पहले नहीं। अगर भोजन से पहले आप लेंगे, खाली पेट लेंगे खांसी की दवाई, तो खाली पेट में जाके गिरेगी, वो गर्मी कर सकती है, गर्म होती हैं ज़्यादातर खांसी की दवाइयाँ। अगर पहले खाली पेट ही लोग खांसी की दवाइयाँ चाटनी शुरू कर देते हैं या आयुर्वेदिक जो काढ़े पीने शुरू कर देते हैं, खांसी वाले, कफ वाले, कई बार ये जो कोविड के दिनों में हल्दी वाले, काली मिर्च वाले पिए लोगों ने, सब वैद्यों ने भी कहा पियो पियो कोई बात नहीं। कफज प्रकृति वालों को तो कुछ नहीं हुआ, जो वात पित्त प्रकृति वाले थे, जो गर्म प्रकृति वाले थे मेरी तरह, उनके गर्मी पड़ गई लिवर में, शरीर में, जुबान पक गई, होंठ सूख गए। तो मेरे बचपन में ऐसा होता था। फिर समझ आ गया अच्छा खाने के बाद लेनी है और इकट्ठी नहीं लेनी है, चाट चाट के लेनी है कि पेट में ना गिरे जल्दी, पीनी नहीं है, गटकनी नहीं है, इसको तो जुबान पे रख के स्वाद से धीरे धीरे सरकाना है ताकि गले पे चिपके। इसीलिए खांसी के सिरप में आयुर्वेद में देखो आप, शहद चीनी जरूर डला होता है थोड़ा बहुत। क्यों? उसमें एक ग्रीसीनेस, चिपकने का एक गुण होता है, वो उनको गले में लगाने में मदद करता है। जैसे कि ये बनफसा शरबत है, अब बनफसा शरबत लोग कहते हैं इसमें तो मीठा है। अरे मीठा इसीलिए डाला गया है कि वो गले को जाके चिपके, फिर गले को वो आराम दे। ये 2-3 भ्रम मैंने आपके दूर किए। खांसी की दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, दिन में बार बार लेनी होती है, 5-6 बार, थोड़े थोड़े अंतराल पे, 2-2 घंटे के अंतराल पे। इकट्ठी खा जाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। एक चीनी का क्या उपयोग है, शहद का क्या उपयोग है खांसी की दवाओं में, ये बताया मैंने। और क्या करें कि जिनको बिल्कुल गर्म चीजें नहीं सूट करती, जैसे गुड़ है, सौंठ है, इससे गोलियां बनती हैं खांसी रोकने की, लेकिन सर्दी में ठीक है। कफज प्रकृति वाले या ठीक ठाक प्रकृति वाले, अच्छे हाजमे वाले लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जिनको गर्म चीज़ सूट नहीं करती वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं खा सकते आयुर्वेदिक चीज़ें, हमारा तो बुरा हाल हो जाता है, होंठ से लेके गला पक जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, खून आने लग जाता था गले से ज़्यादा, इसी चक्कर में कि हम शहद अदरक चाट रहे हैं, जल्दी आराम मिलेगा, काली मिर्च कूट के, अदरक या तुलसी कूट के ले रहे हैं, गला खून आने शुरू हो जाता था। तो मैंने ये चीज़ खुद भी महसूस की और फिर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में भी उतरे तब भी हम मुलेठी से काम चलाते थे। कई बार अलग अलग अन्य औषधियाँ जो होती थी, जो कफ पित्त दोनों के लिए ही सम होती थी, उनका उपयोग करना। तो
कहीं ना कहीं ये जो गर्म खांसी रोकने वाली दवाइयाँ ये गर्भावस्था में भी नहीं दी जा सकती, प्रेगनेंसी में भी इनका निषेध है, मनाही है देने को। तो वो भी बड़ा डर जाती हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, फिर उनको एलोपैथिक लेनी पड़ती है। और गर्भावस्था में 9 महीने कभी ना कभी 100 तरह की बीमारियाँ आएंगी, 100 तरह की उलझने आएंगी। तो फिर मैंने आनंदम आयुर्वेद, जो कि आपका अपना ही ब्रांड है, मैंने इसे 2-2.5 साल से शुरू किया है इस आनंदम आयुर्वेद को। उसके द्वारा फिर मैंने बनफसा शरबत बनाया। बनफसा शरबत पहले भी 1-2 ब्रांड शायद मार्केट में बनाते हैं इसको, लेकिन मैंने इसमें बनफसा की भी जो 3-4 क्वालिटियाँ आती हैं कि ये एक नॉर्मल रेंज, ये मीडियम, ये हार्ड एंड ऊपर की शार्प तीखी, जो फर्स्ट अब इस सीज़न का लॉट, जो इतने खूबसूरत फूल जो जिनका रंग अभी नहीं उड़ा उस बनफसा के फूलों का है, तो वो सूखे लेकिन उनका रंग भी एकदम, जो जिनका खुशबू, जायका, गुणवत्ता, मिट्टी की ताकत सब बराबर, वहाँ की जो बनफसा मैं उसका उपयोग करवाता हूँ स्पेशल चुन के, इसको कह सकते हैं हैंड पिक्ड। तो उसका उपयोग करा के फिर इसमें चीनी भी वही प्रयोग कराता हूँ जो सल्फर वाली नहीं है, जैसे कि सल्फर से साफ करते हैं चीनी को, वो नहीं, साधारण नॉर्मल ऑर्गेनिक चीनी। इन दोनों से फिर जो आयुर्वेदिक पद्धति से जैसे विधि है बनाने की, हालांकि इसमें एक थोड़ा प्रिजर्वेटिव है, आप जरूर इसमें, मैं कोई अंधेरा नहीं रखता किसी को, इसके बिना वो खराब हो जाएगा, क्रिस्टल जम जाएंगे दोबारा 1 महीने के अंदर ही आपके घर वो पहुंचते पहुंचते चीज़ खराब हो जाएगी। उसके लिए एक मिनिमम जो गवर्नमेंट और फूड सिक्योरिटी और आयुर्वेद की जो एक जो ज़रूरियात है उसके हिसाब से डाला गया है। इस पे भी काम कर रहा हूँ, जल्दी ही इसका भी कोई आयुर्वेदिक या इसका भी कोई अन्य उतनी लंबे समय तक के लिए कोई ऐसा सेफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव आएगा तो वो डाल देंगे, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं। हमने कौन सा रोज़ लेना है, जब खांसी है तब। तो इसका खांसी में उपयोग होता है, गर्भावस्था में सेफ है, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए सेफ है। जिनकी प्रकृति गर्म है, ब्लीडिंग हो रही है महिलाओं को, उस समय भी अगर खांसी लग जाए तब भी ठीक है। बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया किसी को, अब उस वक्त कईयों को खांसी हुई रहती है, टीबी में खून आ रहा है तब खांसी हो रही है, तब भी इसको दे सकते हैं, ये बहुत सेफ है। गर्म पानी में देंगे यदि, थोड़ा स्ट्रॉन्ग असर दिखाएगा, तो उससे कफ यदि चिपका होगा तो उतरेगा। गुनगुने में देंगे तो सॉफ्ट माइल्ड असर दिखाएगा। यदि किसी को इसके 1-2 बार सेवन से आराम ना आए, इसका मतलब वो ढीठ प्रकृति के हैं, मतलब वो पित्त वात वाले नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कफज हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ कफ बढ़ता है। काफी मोटे ठाड़े व्यक्ति होते हैं ऐसे, काफी ठंडे स्वभाव के होते हैं ऐसे, पैर ठंडे, शरीर ठंडा, ऐसे जो लोग हैं उनको ये इतना तेज नहीं लगेगा। उनके लिए तो वही औषधियाँ ठीक हैं, अदरक, सौंठ, ये वो सब जरूरी है, उनका भी एक अपना प्रयोग है, ये भी उसमें ऐड किया जा सकता है। उन औषधियों के गर्म प्रभाव को थोड़ा सा शांत करने के, तल्ख प्रभाव को, गर्मी तो नहीं छोड़ेंगे वो अपनी औषधियाँ, लेकिन तल्ख ही कम करेंगे। और इसी को अगर अदरक मिला के, अदरक का रस मिला के चाट लिया जाए तो ये भी तेज, उसका कफ सारा अंदर का जो उतरता ही नहीं गले से, उसको उतार देता है। ये तो बात रही कि ये कफ में काम आता है, ऐसा नहीं है। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है पीरियड्स में, तो उस वक्त इसको ठंडे ठंडे पानी में दिन में 2-3 बार पिलाया जाए, ये बिल्कुल ठंडक देगा और उसी वक्त वो शांत हो जाएगी समस्या। इसी तरह ज़्यादा गुस्सा जिसको आता है उसको पिलाएं, ज़्यादा कमजोरी महसूस होती, ज़्यादा काम आवेग आना, मन में गलत ख्याल आना, बार बार मन में ऐसे घटिया विचार आना, अंदर मन में ये चीज़ें चलना, इसमें भी आप इसको 3 चम्मच ठंडे पानी में पिलाएं, दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग की जो खुश्की है, दिमाग के अंदर जो एक गर्मी है, वो शांत होकर रिलैक्स हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे खिजना, अच्छा हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। पानी में ठंडे में बता दिया क्या लाभ करेगा। अगर दूध में इसको दे दें, ठंडे दूध में ठंडाई की तरह, या गुनगुने दूध में सर्दी में, तो डालना वही मात्रा है बच्चे के लिए 1-1 चम्मच, थोड़ा और बड़ा है, युवा है तो 2-2 चम्मच, कोई एडल्ट हो गया अच्छे खासे उम्र का है, 24 से लेके 60 साल के अंदर का है तो 4 चम्मच, 60 साल के बाद फिर 3 चम्मच 2 चम्मच ऐसे घटाए जा सकते हैं। तो ये दूध में देने से हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की धड़कन को नॉर्मल करता है। और जो कई बार डर, किसी ने कुछ जोर से बोला तो व्यक्ति कांप जाता है,
ऐसे देखा होगा आपने कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, एक कांप ही जा रहा है, हार्ट कमजोर है उसका, उसको पकड़ लो, उसको बोल दो, उसका नर्वस सिस्टम कमजोर है, उसको बोल के तू एक तो प्राणायाम कर, आंवला का सेवन कर, आंवला के साथ गुड़ खा या मिश्री खा। आंवला के साथ मिश्री बड़ी अच्छी होती है हार्ट के लिए, और वो भी अच्छी है। ये सारी चीज़ों को बताने का मकसद एक अवेयरनेस था। एक इसके पीछे की स्टोरी जो मुझे बैठे बैठे याद आई कि बनअफ़सा शरबत मैंने क्यों बनाया आनंदम आयुर्वेद से, क्योंकि मैं खुद जूझता था कि गर्भवती महिलाओं को हम खांसी की कोई दवाई नहीं दे पाते। हम बहुत छोटे बच्चों को जो पैदा ही हुए हैं उनको खांसी लग जाती, कई बार शहद चटा देते हैं ठीक हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, पैदा होते ही बच्चे को पीलिया हो जाता है, उस समय में शहद देना निषेध है। तो फिर इस बनअफ़सा शरबत का प्रयोग किया जा सकता है। बनअफ़सा शरबत की प्रकृति ठंडी है, उसके बाद भी ये कफ को बैलेंस करता है। और देना किसको नहीं है, जिसका बहुत ज्यादा कफज प्रकृति है, सिर्फ और सिर्फ कफ बड़ा है और उसको इसको लेकर के कंफर्टेबल फील ना हो। यदि 2-3 बार लिया और उससे उसको लगे कि मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं है, ऐसा 100 के पीछे 2-3 लोग हो गए। और उनको पहले ही समझ लेना चाहिए जिनका प्योर कफ बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि कफ क्या होता है, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आयुर्वेद में बड़ी डिस्कस की है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वात पित्त कफ सीरीज बाय नित्यानंदम शिव। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ऐसी ही जानकारियां मैं समय समय पर आपको देता ही रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मेरे कार्यक्रम कैसे लगते हैं नीचे मुझे फीडबैक दीजिए, अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आपके कमेंट से मुझे आगे के लिए भी बहुत मदद मिलती है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे अपने तक न रखें, कुछ भी जो आपके मन में आया है कि हाँ ये बड़ी बात फायदे की है, उसे दूसरों को भी साझा करें। इसी तरह एक से एक दिया जलाते जाएंगे हम और अपनी संस्कृति को हम आखिरी द्वार तक पहुंचाएं। यही हम सबका संकल्प। आप मेरे साथ जुड़ें, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।